साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल पूरे देश से साक्षरता, संविदा, बेरोजगार और देश की जो भी ज्वलंत मुद्दा होती है सर्वप्रथम आप तक पहुंचाता है। तो साथियों, जो साथी पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले समय में इनके संदर्भ में जो भी लेटेस्ट अपडेट आए सर्वप्रथम आप तक पहुंच सके। साथियों, जैसा कि आप लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज की विशेष रिपोर्ट हम भारतवर्ष में कार्य करने वाले 5,50,000 साक्षरता कर्मियों के संदर्भ में देंगे। उनकी संविदा बहाली, बकाया मानदेय और उनके आने वाले भविष्य उज्जवल होगा और क्या स्थिति होगी उसके बारे में पूरी रिपोर्ट देंगे, क्योंकि आगे चलकर वीडियो काफ़ी रोचक होगी। तो साथियों, इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा आपको समझ में आएगी। साथियों, जैसा कि आप लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बड़ी तस्वीरें आ रही हैं देश के विभिन्न प्रांतों में, जहां पर लगातार साक्षरता कर्मी अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद आज तक न उनकी संविदा बहाल हो पाई है और न ही उनका बकाया मानदेय मिल पाया है। इन सब के पीछे किसका हाथ है? आखिरकार साक्षरता कर्मियों का भविष्य क्यों अंधकारमय है? इसका क्या कारण है? देश में जिस कार्यक्रम में लगभग लाखों की संख्या में लोग कार्यरत हो और लगभग 8 से 10 वर्ष अपनी सेवाएं दी हो और उनका मुद्दा देश पटल पर, चाहे विधानसभा हो, विधान परिषद हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, हर जगह गूंजा हो, चाहे मंत्री स्तर की बात हो, चाहे तमाम विधायकों की बात हो, जहां पर काफ़ी संख्या में विधायक, सांसद तक उनके समायोजन के संदर्भ में पत्र लिखे हों, उसके बावजूद आज तक संविदा समाप्त लगभग 2.5 वर्ष होने के बाद न उनका बकाया मानदेय मिल पाया हो और न उनकी संविदा लगी हो। तो इसके पीछे क्या कर हो सकता है, पूरी विश्लेषण हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार शिक्षा प्रेरकों की असफलता के पीछे है। तो साथियों, इस वीडियो पर बने रहें, पूरी रिपोर्ट देखेंगे तभी पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा समझ में आ पाएगी। साथियों, स्टेप बाय स्टेप विभिन्न प्रांतों की रिपोर्ट हम देंगे। सर्वप्रथम हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश में साक्षरता कर्मियों ने लगातार संघर्ष किया और वहां की सरकार ने अपने घोषणा पत्र में उनको रखा और कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो आने वाले 6 महीने के अंदर आपको हम रेगुलर करेंगे। साथियों, वहाँ पे शिक्षा प्रेरकों ने सहयोग किया और वहाँ पे कांग्रेस की सरकार आई, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद उनका चाहे दुर्भाग्य आप मानिए कि वहाँ पे सरकार 1 साल के अंदर गिर गई और सरकार जब उनके रेगुलराइजेशन के स्थिति में कदम आगे बढ़ाए उसी समय खींचातानी मची और सरकार गिर पड़ी। तो साथियों, जहाँ पे साक्षरता कर्मियों ने सामूहिक प्रयास किया उसका प्रतिफल वहाँ पे मिलने की स्थिति में था, लेकिन उनका दुर्भाग्य था कि वहाँ पे उनका नियोजन नहीं हो सका। लेकिन जिस तरह से वहाँ पे साक्षरता कर्मियों ने सरकार को स्पष्ट संकेत दे दिया है कि आने वाले उपचुनाव में यदि दुर्दशा इसी तरह से बने रहेगी तो निश्चित तौर पर वह सरकार पूरा सत्ता में सीन नहीं होगी। तो साथियों, लगातार प्रयास से ही सफलता मिल सकती है। अब हम बात करते हैं राजस्थान में लगातार वहां का प्रदेश संरक्षक मदन लाल वर्मा प्रयास कर रहा है और सरकार से उसकी वार्ता चल रही है और उसके अनुसार आने वाले हैं कुछ समय में वहां पे साक्षरता कर्मियों के भविष्य की राह आसान हो सकती है। और रही अन्य राज्यों की बात, हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष संदीप द्विवेदी लगातार प्रयास कर रहा है और राज्य स्तर पर जो योजनाएं चलने की बात कही गई है, वहाँ पे अभी केंद्रीय मंत्री रेणुका कुमार ने भी वहाँ के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है कि नई शिक्षा नीति में भी शिक्षा प्रेरकों का जिक्र है। उसको ध्यान में रखते हुए इनको तमाम साक्षरता योजना सहित तमाम महत्वपूर्ण योजनाओं का ज्ञान है, इनको किसी न किसी विभाग में समायोजित करें। तो साथियों, जहाँ पे साक्षरता कर्मियों ने प्रयास किया, निश्चित तौर पर वहाँ पे उनको सफलता तो अभी नहीं मिल पाई है, लेकिन निश्चित तौर पर सफलता की तरफ उनके कदम बढ़े हैं। हम बात करते हैं बिहार की। बिहार में भी लगातार साक्षरता कर्मी अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। आज साक्षरता कर्मियों के प्रयास का नतीजा है कि वहाँ के मुख्य विपक्षी दल जो थी आरजेडी ने अपने घोषणा पत्र में शिक्षा प्रेरकों की समस्या को सुलझाने का वादा किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि आने वाले 6 माह में हमारी सरकार बनने पर हम शिक्षा प्रेरकों की समस्या का समाधान कर देंगे। तो निश्चित तौर पर साथियों, जिस तरह से साक्षरता कर्मियों ने प्रयास किया, उनको प्रतिफल मिलने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन सही दिशा में उनकी गाड़ी चल रही है। हम बड़ी अपडेट देंगे उत्तर प्रदेश के तरफ में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा साक्षरता कर्मी कार्यरत हैं। यहाँ पे लगभग 1 लाख साक्षरता कर्मी कार्यरत हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं केवल बसबाजी, उल्टा सीधा कमेंट में ही माहिर है। और रही
जो स्थिति है वर्तमान में, जो जमीनी स्तर पे कार्य है वो कोई करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन घर बैठकर उनका कमेंटेशन बहुत तेज होता है और एक दूसरे को नीचा दिखाने का कार्य उनका होता है। तो साथियों, आज हम पूरी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश से दिखाएंगे कि आज उत्तर प्रदेश की 1 लाख साक्षरता कर्मी क्यों बदहाल है, उनकी दयनीय स्थिति के पीछे कौन है, पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुँचाएँगे। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहाँ पर जब योजना चल रही थी तो यहाँ पे 20 की संख्या में प्रदेश अध्यक्ष बने बैठे थे और सब बड़ी बड़ी हुंकार भरते थे। उनका कहना था कि आप लोग संघर्ष करो, योजना बढ़ाने का काम हमारा है, हम सरकार से योजना बढ़वाएंगे। लेकिन सब कुछ हवा हवाई साबित हुआ। लगातार उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया, शिक्षा प्रेरकों को गुमराह किया गया। केवल उनका एक सूत्री काम था, कहीं धरना प्रदर्शन रखकर शिक्षा प्रेरकों का शोषण करना। तमाम प्रयासों के बाद जब योजना 31 मार्च 2018 को समाप्त हुई तो प्रदेश की स्थिति ये थी कि पूरे देश के 27 राज्यों में जहां साक्षरता कार्यक्रम चल रहा था, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 40 से 45 माह का एवरेज मानदेय तमाम जनपदों में नहीं मिल पाया था। उसके लिए साक्षरता कर्मियों ने केवल कागजी संघर्ष किया, लेकिन उनको मिला कुछ नहीं। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश का एक जांबाज साथी जिसका नाम है सत्यवान वर्मा और सीतापुर का जिलाध्यक्ष दुर्गेश सिंह, मृत्युंजय पांडे गोरखपुर का जिलाध्यक्ष, कुछ ऐसे हमारे साथी थे जो लगातार प्रयास किए और शिक्षा प्रेरकों की उम्मीद को जगाए रखा। इनका प्रयास था कि प्रदेश का जो साक्षरता कर्मी है आज जीवित है और इन लोगों के प्रयास से, लगातार प्रयास से लगभग 2.5 वर्ष बीतने के बाद, तमाम संघर्ष के बाद, लगातार साक्षरता निदेशक, महानिदेशक स्कूली शिक्षा पर लगातार दबाव बनाने के बाद किसी तरह से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का ऑडिट कार्यक्रम पूर्ण किया जा सका। जैसे ही एक पत्र वायरल हुआ जिसमें साक्षरता निदेशक इस तरह से यह पत्र जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि यह एक एडवाइजरी पत्र है और तमाम जनपदों के जो साक्षरता कर्मियों की मानदेय है उस संदर्भ में व्याख्या मांगी गई है, किस जिले में कितने प्रेरक हैं, कितने महीने का मानदेय है, जिसके लेकर तुरंत तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष थे अपना कमेंट और गान सोशल मीडिया पर दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि यदि आपने यह पत्र जारी करवाया है तो आप बताइए इसकी व्याख्या क्या है, कहाँ से पत्र आया है, किन जिलों को जारी किया गया है। तमाम बातें लोग लिखना शुरू कर दिए। लेकिन वास्तव में था कि जब बाद में निदेशक इस तरह से इस पत्र का उल्लेख किया गया कि यह पत्र फर्जी है, तब जितने प्रदेश अध्यक्ष थे सबको साख सूंघ गया। लेकिन जैसे ही तमाम अव्यवस्थाओं के बाद, तमाम दिक्कतों के बाद जब प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान वर्मा ने 20 अक्टूबर को दिल्ली में धरना करने का ऐलान किया, उनके द्वारा पत्र मानव संसाधन विकास मंत्री भारत सरकार और प्रधानमंत्री भारत सरकार को भेजा गया तो एक बार लोगों में उम्मीद जगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने पत्र लिखा, तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं सोशल मीडिया पर अपना कमेंट देना शुरू कर दिए और उनका तमाम तरह का कमेंट आना लगा। उसके बाद वह जो 20 अक्टूबर को धरना होने वाला था वो स्थगित कर दिया गया। एक बार तमाम लोगों के राय विचार के बाद 29 अक्टूबर को निदेशक साक्षरता कार्यालय पर धरना रखने की बात हुई। उसके बाद तमाम जो हमारे साथी थे, मृत्युंजय पांडे की बात करते हैं, दुर्गेश सिंह की बात करते हैं, तो पता चला कि 29 अक्टूबर को जो धरना होने वाला है उस दिन छुट्टी का दिन है और 30 को रविवार है, अतः धरना आने वाले 2 नवंबर को रखा जाए। तमाम साथियों के राय और विचार के बाद, तमाम जिलाध्यक्षों के राय के बाद यह धरना 2 नवंबर को रखा गया। उसके बाद जो हमारे बड़े दिग्गज नेता हैं उन्होंने फिर खिंचातानी शुरू कर दी। आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो एक दूसरे का कमेंट, एक दूसरे को विरोधाभास, एक दूसरे को नीचा दिखाने का कार्य जारी है, जिसके चलते सत्यवान वर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको लिखना पड़ा कि हम इन कार्यकृत्यों से काफ़ी दुखी हूँ और धरने से हाथ खींचता हूँ। अब आने वाले समय में इस धरने की क्या स्थिति होगी, लेकिन जिस तरह से तमाम जिले के जो साथी हैं, जिलाध्यक्ष, उन्होंने कहा कि नहीं आप धरना करिए, हम आपके साथ हैं, यह धरना होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर साथियों, इसके पीछे साक्षरता कर्मियों की जो बदहाल स्थिति है, शिक्षा प्रेरक स्वयं हैं। वे तो कुछ करेंगे नहीं, जो करने वाले हैं उनका भी टांग खींचने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा साक्षरता कर्मी हो और आप समझिए तमाम संघर्ष के बाद उनका 40 से 45 माह का मानदेय नहीं मिल पाया और संविदा बहाली की बात कौन करे। केवल एक ऐसे 1, 2, 3 दिग्गज हमारे साथी रहे जिनके प्रयासों से आज आपके मानदेय की राह आसान हो चुकी है। हाँ, समय लगेगा लेकिन मानदेय निश्चित मिलेगा। जिस तरह से सत्यवान वर्मा, माननीय दुर्गेश सिंह, मृत्युंजय पांडे, जन्मेजय सिंह सहित तमाम साथियों ने संघर्ष किया, आज उनका संघर्ष रंग लाना शुरू कर दिया है और भारत सरकार पर
दबाव बना रहे हैं, प्रदेश स्तर पे दबाव बना रहे हैं। इसी कड़ी में 29 अक्टूबर को धरना रखा गया। तो साथियों, इस धरने को सफल बनाएं और इन कमेंट पर न पड़े। धन्यवाद।